बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर हम आज आईएसएसबी का जो साई का फर्स्ट टेस्ट होता है जिसको वैट वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। साई के टोटल 8 टेस्ट होते हैं आईएसएसबी के अंदर और वन बाय वन हम हर एक टेस्ट को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है ना वो करेंगे। आज वैट है, इससे अगले दिन हमारा सेंटेंस कंप्लीशन होगा इंग्लिश का, फिर उससे अगले उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन होगा और उसके बाद आपकी सिचुएशनल रिएक्शंस टेस्ट होंगे, ओपीआई ओरल प्रोफिशिएंसी होगा, मैकेनिकल एप्टीट्यूड होगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा, पिक्चर स्टोरीज होंगी, पॉइंटर स्टोरीज होंगी। हर एक चीज़ हम अलग अलग से करेंगे। छोटी सी चीज़ बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर आपने आईएसएसबी की प्रिपरेशन करनी है तो वो नोट्स जो है ना वो आप अवेल कर सकते हैं। अभी मैं आपको वैट करवाने जा रहा हूँ तो वैट वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट वैसे तो 100 आते हैं, लेकिन जो नोट्स के अंदर आपका टेस्ट होगा ना वो 600 वैट जो है वो हमने सोल्व किए हुए हैं। उसके अलावा आपको एक ऐप दी जाएगी, उस ऐप से आप घर बैठे एक वैट वर्ल्ड एसोसिएशन का टेस्ट की भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, टाइमर लगा के। उसके अलावा बाकी टेस्टों की भी, और फिर उसके अलावा मैं आपको बुक्स भी प्रोवाइड करूंगा तो आप बुक्स भी उनसे भी प्रिपरेशन कर सकेंगे। उसके अलावा कंप्लीट साइक के जो 8 टेस्ट होते हैं उनके नोट्स बिल्कुल सोल्व होंगे सारे के सारे। और जीटीओ एंड डेप्टी प्रेसिडेंट के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, लेक्चरेट के, ग्रुप डिस्कशन के तमाम नोट्स जितने भी हैं ये सारे मैंने खुद से क्रिएट नहीं किए। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये कुछ 4-5 साल से इनको मैं लिख रहा था। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट आ रहे थे, जो रिकमेंड हो रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि ये मैंने मेरिट लिखे हैं, मैंने वो मेरिट्स भी लिखे। फिर हमें ये भी बताया गया कि सर ये हमें जो ना वर्ड याद है जो कि वहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे, ये हमें सेंटेंस याद है जो वहाँ पर लिखा हुआ था। तो वो फिर सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की। तो ये सारा डेटा जो है ना वो आईएसएसबी सेंटर से कलेक्ट किया गया, ना कि खुद से क्रिएट किया गया। वो आपको मिलेगा। एक मेन बेनिफिट आपको स्पेशल क्लास का मिलेगा जिसमें मैं 2.5 घंटे की आपको एक क्लास दूंगा। बेसिकली वो मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप पूरे टेस्ट देंगे और 2.5 घंटे मुसलसल बैठ के उसके बाद आप मुझे सेंड करेंगे और मैं आपको चेक करके वापस दूंगा। सारे ये पीडीएफ की फॉर्म में होंगे। जब कभी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये नंबर है 030563065559, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये मेरा इसका लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या मिलेगा इन नोट्स के अंदर, अब मैं आपको एक सम अप कर देता हूँ। वैसे ये आप किसी के एकेडमी से बाय करेंगे तो 30,000 तक आपको जो है वो पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कम कीमत पर मैं जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। एक ये है कि सारे नोट्स होंगे सारे के सारे, ठीक हो गए। स्पेशल क्लास भी होगी। फिर साथ में क्या होंगी जी, आपको ऐप्स मिलेंगी और इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, बुक्स मिलेंगी। इन ऐप्स के जरिए आप क्या करोगे, आप घर बैठे टेस्ट दे सकोगे, बुक्स भी आप रीड कर सकोगे और इसके अलावा स्पेशल क्लास है, आपका मॉक टेस्ट है, पीडीएफ फॉर्म में है। तो चलते हैं जी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट वैट जिसको कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आप जब वहाँ पर जाते हैं, मैं आपको पिक्चर जो है वो शो करवा देता हूँ। ये पिक्चर जो है ना वो आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर के इसी की तरह बिल्कुल वहाँ पर आप बैठे होंगे, सामने प्रोजेक्टर लगा होगा। एक जो सेंटेंस है आपके सामने, सॉरी वर्ड जो है वो शो होगा प्रोजेक्टर पर और उसके लिए 7 से 8 सेकंड वो वहाँ पर रहेगा। आपने 7-8 सेकंड के अंदर अंदर एक सेंटेंस रीजनेबल बनाना होगा और उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा विद अ बीप साउंड और नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ जाएगा। इसी तरह चलते जाना है। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, क्योंकि मेन चीज़ जब भी आपने कोई चीज़ पढ़नी है तो अन्य बात शुरू नहीं कर देना, पहले उसकी इंस्ट्रक्शन आपको पता होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। चलिए जी, ये ध्यान से देखिएगा, यही एक चीज़ करीम है और यही मेन चीज़ है। सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है अपने पेज को। पेज दिए जाएंगे आपको, आप उसके अंदर मार्जिन लगा सकते हैं। 100 तक पहले नंबरिंग कर लेनी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको दिखा देता हूँ नंबरिंग किस तरह करनी है और उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। हमारे पास आ गई ये वैट, इसी तरह हेडिंग दे लेनी और साथ में ये नंबरिंग जैसे चल रही है 100 तक जो है ना वो आपने पहले ही नंबर्स लगा लेने। तकरीबन 2-3 पेजेस पे आ जाएंगे। उसके बाद एक वर्ड शो होगा, डिस्प्ले होगा और उसी वर्ड को लिखना नहीं है, वैसे डायरेक्ट जो है ना वो बना देना आपने उसका सेंटेंस। जैसे कि पहला जो आपका वर्ड वहाँ पर शो हुआ, मिसाल के तौर पर वो हुआ वर्क हुआ, तो आपने यहाँ पर लिख दिया हार्ड वर्किंग एंड सो ऑन। यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लगा देना है और वो जो वर्ड है वर्क का वो अंदर जो है ना वो आ जाए। उसके बाद इसी तरह आपने दूसरा तीसरा, मेन चीज़ आपने समझनी है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर जो 4 नंबर पर एक वर्ड शो हुआ डिफीट और आपने उसको देखा नहीं है, ठीक हो गया। और क्योंकि आप थर्ड वन वाला कंप्लीट कर रहे थे तो डिफीट को जो है वो आपने देखा नहीं और वो मिस हो गया। अब हमारे पास 5th नंबर पर कोई और आ गया, मिसाल के तौर पर लस्ट एक वर्ड आ गया,
तो जब आपको लस्ट शो हुआ तो 4th नंबर वाला तो आपने देखा ही नहीं, ये तो लाइन खाली है। तो लस्ट का जो सेंटेंस है ना वो 5th पे बनाएंगे, ये 4th वाली आप लाइन खाली छोड़ देंगे, नंबरिंग को आगे पीछे नहीं करना, आप लस्ट 5th पे ही बनाएंगे और 4th की लाइन खाली रहेगी। तो इस तरह उल्ट पुल्ट नहीं करना, तो ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह फिर तरतीब से जल्दी जल्दी लिखते जाना है। इस नंबर पर आ जाता है कि टू सेव योर टाइम राइट स्मॉल सेंटेंसेस एंड डोंट पुट योर सेल्फ इन लॉन्ग सेंटेंसेस। आपने शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि 5-6 सेकंड के अंदर आपका वो सेंटेंस बन जाना चाहिए। कुछ 3, 4, 5 वर्ड्स होने चाहिए बस, मैक्सिमम इतने ही। उसके बाद ये अवॉइड मेकिंग सेंटेंसेस विद आई, मी एंड माई सेल्फ। आपने ट्राई करना है कि ज़्यादा सेंटेंसेस आई से, मी से या माई सेल्फ से स्टार्ट ना करें। आप ही या कोई भी उसको कैरेक्टर को नाम दे सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। Do not use names of others in sentences. If you want to use some person in your sentences, then use he, she, it। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने प्रोनाउन यूज़ करना है। करैक्टर का नाम वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन ये इसलिए रोका जाता है कि आप कोई भी सेंटेंस इस तरह का लिख सकते हो या नेगेटिव वगैरह, तो फिर किसी का नाम लेना, वो कोई भी नाम का हो सकता है, इवन के चेकर के नाम कोई, तो फिर भी आपने नाम नहीं लिखना, तो उसको ही, शी प्रोनाउन के तौर पर जो है ना वो आपने याद कर लेना है। ट्राई नॉट टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद बी, बिकॉज और डोंट। मतलब ऐसे जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना कि डू, ये करो, शट द डोर, फलां फलां, तो वहाँ पर कौन होता है जिसको आप हुक्म दे रहे हो? तो सेंटेंसेस ऐसे नहीं बनाते, सेंटेंसेस प्रॉपर होता है। तो ये चीज़ होगी। और एक चीज़ मैं आपको जो है ना बताना शायद मैं भूल गया कि आपने वर्ड वहाँ पर नहीं लिखना जो कि वर्ड वहाँ पर होगा। तो पहले वो नहीं कि पहले आप वर्ड लिखेंगे फिर सेंटेंस बनाएंगे, नहीं, उसका डायरेक्टली आपने सेंटेंस बनाना और उसमें वर्ड यूज़ हो जाएगा आपका, तो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट राइट सेंटेंसेस विच आर कल्टर टोटली टूवर्ड द आर्म फोर्सेस। ये ना हो कि भाई सारी आर्म फोर्सेस के रिलेटेड हों और आप हर जगह पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को घुसाया हो, मतलब नॉर्मल बनाने हैं। डोंट राइट मेमोराइज सेंटेंस। आप जैसे कि मतलब आ गया, मतलब पुअर आ गया, आप कहते हो कि आई विल हेल्प द पुअर, व्हेन आई विल गेट रिच आई विल हेल्प द पुअर। तो ये हमारे माइंड में ऐसे पढ़ा लिखा एक सेंटेंस है, ये याद एक तरह का मेमोराइज्ड है। या आप प्रोवर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं करनी, लिखे लिखाया आपने यूनिवर्सल जो फिनोमेनाज होते हैं। प्रैक्टिस अलॉट ऑन द हैंड राइटिंग एंड इंक्रीज राइटिंग स्पीड। ये हाँ, बच्चे नहीं हो, आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी जल्दी हो सके वैट की। तो वैट की मैं आपको एक ना एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ कि उसको आपने इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसको यूज़ करना है, और उसके अंदर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है सेल्फ प्रिपरेशन के हवाले से। तो यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ द सेंटेंस बट इट इज़ स्ट्रॉन्गली सेड दैट यू राइट पॉजिटिव सेंटेंस। सारों को पता है पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखने हैं, पॉजिटिव ही रहना है। उसके बाद जी इफ़ यू कुड नॉट राइट, मेन चीज़ यहाँ पर है, इस चीज़ को आपने समझना, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपका काफ़ी टाइम बचा जाता है, काफ़ी मिस्टेक्स आपकी बचा जाता है। कहता है कि इफ़ यू कुड नॉट राइट अ सेंटेंस, राइट एनी वर्ड रिलेटेड टू द गिवन वर्ड और राइट द सेम वर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। इसका क्या मतलब क्या होगा कि आपने वर्ड लिख सकते हो। चले जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी नेशन। नेशन एक आपके सामने डिस्प्ले हुआ, आपके जहन में आया कि नेशन में क्या बना सकते हो। अच्छा, मैं बता देता हूँ जी नेशन का आप क्या क्या बना सकते हो। आप ये लिख सकते हो आई एम पाकिस्तानी। नेशन का वर्ड नहीं लिखा, लेकिन ये एक सेंस दे रहा है, पाकिस्तानी होना एक नेशन ही है, तो ये उसकी सेंस दे रहा है। आप लिख सकते हो ये वाला। आप अकेला पाकिस्तानी लिख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा है कि आपने पहले सेंटेंस लिखा, वो लिख रहे थे तो अचानक से नेशन आ गया, स्टार्ट हो गया, तो इसके 2-3 सेकंड गुजर गए हैं और आप पहला सेंटेंस कंप्लीट करके इस तरफ आए हो, तो आपको फील हुआ कि जल्दी जल्दी लिखना होगा, नहीं तो अगला सेंटेंस ऐसा जो ना वर्ड आ जाएगा, तो आपने जल्दी से लिख दिया पाकिस्तानी। अगर ये भी नहीं कर सकते, पाकिस्तानी भी लिख सकते हैं, तो नेशन को एज इट लिख दे। मतलब आपने वर्ड स्किप नहीं करना, ट्राई कीजिएगा वर्ड स्किप नहीं करना। और अगली एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने नंबरिंग का ध्यान रखना है। अगर नेशन तीसरे नंबर पर उसने बताया आपको, और दूसरे नंबर वाला जो सेंटेंस है वो आपसे स्किप हो गया, आपको पता नहीं चला वर्ड क्या था, तो आपने दूसरा जो 2 नंबर है उसको खाली छोड़ देना है और तीसरे नंबर पर नेशन का सेंटेंस बनाना है। ये नहीं है कि आपने कहा 2 वाला तो मुझे पता नहीं चला तो नेशन को मैं 2 पे बना देता हूँ, नहीं, आपने वो 2 वाली लाइन खाली छोड़ देनी है और थर्ड वाला आपने फिर सेंटेंस बनाना है। चले, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। आगे हम चलते हैं, कौन सी चीज़ें आपने नहीं लिखनी जो कि मैंने रेड के अंदर लिखी है। तो देखें जी, आई हेट माई नेशन। आप इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव नहीं लिखने। पाकिस्तानी आर लेजी नेशन, आपको कोई हक नहीं
किसी के बारे में इस तरह की बात करने का, तो अवॉइड सच सेंटेंसेस, राइट डाउन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी करेक्ट, माई नेशन इज़ पाकिस्तानी। आप ये एक अच्छा है, पूरा मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी, तो आप ये वाला जो है ना वो बना सकते हैं। इंस्ट्रक्शन थी, इंस्ट्रक्शन आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें आप लिख लोगे, आप नोट्स बाय करोगे तो आपको कोई 600 वर्ड जो है ना वो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वो 2-3 दफ़ा आपको पढ़ेंगे तो आप जब भी कोई सेंटेंस आएगा ना तो पता चल जाएगा, अच्छा इसको इस तरह बना सकते हैं। तो वोकैब भी पास आ जाएगी, आइडियाज़ भी पास आ जाएंगे। चले जी, हम नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, ये वर्क आ गया। वर्क के बारे में आपको सेंटेंस, अच्छा जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है, जेरड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने जो सेंटेंस बना देना, मैं आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। वर्क इज़ वर्कशिप, ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, वर्क इज़ वर्कशिप, व्हाट इज़ दिस। तो इस तरह की कोई मतलब जो क्लियर ना हो तो वो आपने चीज़ें अवॉइड नहीं करनी। वैसे सेंटेंस ठीक मुझे लग रहा है, वर्क इज़ वर्कशिप ठीक है, वर्क को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। हार्ड वर्क पेज एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये भी सेंटेंस ठीक है, हार्ड वर्क पेज एक्सेप्टेबल है। हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की तरफ ले जाने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं आपको बस सेंटेंसेस हैं सारे ठीक, पर मैं ये बता रहा हूँ कि विच थिंग मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपने कुछ डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट करना है दूसरों के दरमियान। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, बिल्कुल ठीक कहा उसने कि मतलब काम के वक्त काम करो, खेल के वक्त खेलो, ठीक हो गया। लेकिन ये एक पर्वर्ब है और ये एक ज़रबुल अमसाल जिसको कहते हैं, ज़रबुल मिसल है। तो ये रटी रटाई होती है, सन राइजेज इन द ईस्ट और सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जो हमारे पास आ जाता है ना, इस तरह की नहीं लिखनी चीज़ें आपने। तो 2 and 2 make 4, तो ये चीज़ें पढ़ी लिखी हैं, रटी रटाई हैं। आपने अपने नेचुरल बिहेवियर जो है ना शो करना है, क्योंकि आई थिंक जो जैसे मैंने सनराइजेज इन द ईस्ट, तो बड़े बंदे इसको लिख के आएंगे, तो आपका उनमें क्या डिफरेंस है। तो वो तो रटी रटाई चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थिंकिंग जो आती है हम वही लिख देते हैं, तो वो आपने अवॉइड करना है। चलें जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास कुछ जो वर्ड एसोसिएशन, जैसे कि हेल्थ है हमारे पास। तो हेल्थ का बनाया, एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्थी। मशीन का छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है ना बनाए हुए हैं। मशीन इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। एंजॉय ही इंजॉयज टू प्ले क्रिकेट। स्टोरी दिस स्टोरी हैज़ गुड एंडिंग। आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं, मैंने जस्ट आपको ये बना के दिखाए हैं कि ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आपको वर्ड आएंगे और इस तरह आपने बनाते जाना है। नेक्स्ट वन भी हमारे पास इसी तरह के अलाइव है, मार्टायर्स रिमेन अलाइव, ठीक है, जो शहीद है वो हमेशा जिंदा है। सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन, इस तरह के कुछ नेगेटिव भी आते हैं। बायोलॉजिकल से मुराद होता है कि एक जेंडर वर्ड होता है, एक सेक्स होता है। जेंडर से मुराद होता है सोशल कंस्ट्रक्शन जो होती है आपकी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, जो बच्चे को शुरू से समझाया जाता है, जैसे बैटी फ्राइडन भी कहती है द सेकंड सेक्स बुक के अंदर कि वन इज़ नॉट बोर्न बट बिकम्स द वुमन, मतलब औरत पैदा नहीं होती लेकिन उसको सोसाइटी बना देती है। तो जेंडर से मुराद ये होता है कि आपको सोसाइटी कहती है कि भाई जो मर्द होता है वो रोता नहीं है, मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं, हौसलेमंद होते हैं, वो फिज़िकली भी फिट होते हैं। तो औरतें जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं और उनकी ब्यूटी की अलग से। तो जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो जेंडर है। और जो आपका बायोलॉजिकल है, जो आर्गन शो करते हैं कि मेल के अंदर ये ऑर्गन होगा तो वो मेल होगा, फीमेल के अंदर ये ऑर्गन होंगे, तो मैंने वो लिख दिया, जेंडर और सेक्स वाली डेफिनेशन लिख दी। तो अ ग्रीडी अ सैक्रिफाइसिंग पर्सन इज़ नेवर ग्रीडिंग। अब ग्रीडी जो है वो कोई भी आपके जहन में सेंटेंस आएगा, क्राई अ ब्रेव मैन नेवर क्राइस, या आप क्राई, कोई भी वहाँ पर आएगा बेबी इज़ क्राइंग। तो ये वर्ड बस सेंटेंस थोड़ा अजीब सा मुझे लग रहा कि बेबी इज़ क्राइंग, क्योंकि मेरे भी जहन में यही आई थिंक आया, क्योंकि हमने बड़ी जगहों पे ये पढ़ा हुआ था, तो मैंने फिर वो नहीं लिखा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये क्रिमिनल। अच्छा, क्रिमिनल आप जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो ट्राई कीजिएगा, ये मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर यूजुअली रिफॉर्मेबल, मतलब क्रिमिनल को आप दोबारा से उसको बंदा बना सकते हो, ठीक है, जो भी गलत काम कर रहा है। लस्ट, जैसे अ टूरिस्ट इज ऑलवेज लस्टी टू एक्सप्लोर, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, दोनों नेगेटिव वर्ड थे, ठीक है, जैसे सेक्स था, तो मैंने उनको क्या कि मोल्ड कर दिया किसी और चीज़ की तरफ से। आपने, अब मैं क्रिमिनल के बारे में और भी बड़े आते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। जैसे क्रिमिनल के अंदर ऐसे हमेशा मेरे जहन में आया कि शुड बी पनिश्ड, बड़े लोगों के अंदर जहन के अंदर आया होगा। लेकिन अच्छा, पनिश करते क्यों है, आपने सोल्यूशन एंड वाला लिखना है सेंटेंस के अंदर। क्रिमिनल को हम क्या करते हैं, पनिश करते हैं। क्यों पनिश करते हैं? ताकि वो क्या करे, रिफॉर्म हो जाए, वो बिल्कुल ठीक एक आम सिटीजन, एक अच्छा शहरी बन जाए। तो आप क्या करते हो फिर, आप एंड वाला रिजल्ट इसमें लिखते हो
कि हमने उसको पनिश कर दिया, यूजली रिफॉर्मेबल, कि वो इतना ढीठ बंदन या वो दोबारा काम नहीं करेगा। लस्ट से मुराद नेगेटिव भी होता है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा पॉजिटिव ले दिया कि वैसे लस्ट से मुराद होता है सेक्स की, जो लवस जिसको हवस कहते हो ना, तो हवस को हम अक्सर जो रिलेट करते हैं वो किसके साथ करते हैं, सेक्स के रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो हवस ली है ना, वो किसी की हॉबी को लेकर लिया है। यहाँ पर एक ऐसी लस्ट है जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि ट्रैवलर होता है, उसका दिल करता है कि भाई मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, तो मैं उसको उस तरफ ले गया। तो आप भी इस तरह प्रैक्टिस करें। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और जो आपको जो ना ऐप मैंने दिखाई है, उससे प्रैक्टिस करें अच्छे से। और उसके बाद जी, जिन्होंने तो नोट्स बाय किए वो फिर मुझे चेक भी करवाएंगे ये चीज़ें। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसी तरह हम सारा कुछ करेंगे। तो कोई भी बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नोट्स बाय करने हैं तो मैंने आपको बता दिया था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।